श्रद्धे स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं के तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण। प्रकरण की सार बात इस प्रकार की है। मानव जीवन की सफलता पसंद, संबंध, स्वीकार, आज्ञा पालन, ये चार खंबे पर टिका हुआ है। ध्यान देना, आज का प्रकरण को बड़ी गंभीरता से सुनना। ये हमारी महाराज श्री की अत्यंत सरलता है, निरहंकार सरलता, त्रिनादपि सुनिचेन दैन्य भाव का ही परिचय है। महाराज श्री जिस प्रकार समझाते हैं ऐसे कौन समझाएगा? यदि हमको समझ में नहीं आती, ये केवल 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 एक महान गलती है जो हम आज्ञा का पालन नहीं करते। पसंद, नापसंद, संबंध, असंबंध, संबंध के विपरीत संबंध, जोड़ना तोड़ना, स्वीकार और अस्वीकार, आज्ञा पालन और आज्ञा की अवज्ञा, ये चार खंबे पर हमारे जीवन की सफलता रूपी छत टिकी हुई है। विचार करें, जिसको हम पसंद कर लेते हैं स्वाभाविक ही संबंध जुड़ता है। पसंद कैसे करते हैं, किसको करते हैं? जहां विशेषता दिखती है वहां व्यक्ति पसंद करता है, जहां न्यूनता दिखती है वहां नापसंद करता है। महत्व बुद्धि हो, विशेषता, तब व्यक्ति का पसंद होता है। एक लड़की किसी लड़के में विशेषता दिखती है तब पसंद करती है। हम भी पसंद के अनुसार सारी चीज को लेते हैं, ड्रेस भी पसंद के लेते हैं, फ्रूट्स भी पसंद के लेते हैं, अपने पसंद की चीज को ग्रहण करते हैं। पसंद। दूसरी ही संबंध, जहां पसंद वहां संबंध, जहां नापसंद वहां असंबंध, संबंध नहीं है। और संबंध जुड़ते ही हमने भीतर से विश्वास, जब विश्वास से ही संबंध जुड़ता है, पसंद के तो विश्वास हो गया, अच्छा है हमारी बुद्धि से। स्वीकार और अस्वीकार, देखो एक मार्मिक बात है, हम कई बार भगवान को अपना मान लो शब्द प्रयोग करते हैं, परंतु मान्यता और स्वीकृति में सूक्ष्म भेद है। मान्यता मन बुद्धि को लेकर के मान्यता होती है और स्वयं को लेकर के स्वीकृति होती है। स्वयं को लेकर स्वीकृति, ये ध्यान देना। भगवान सत्य को स्वीकार किया जाता है, जो स्वीकार करने के बाद में वो स्वीकार कभी मिटता नहीं है। और मन बुद्धि इंद्रियों को लेकर के मान्यता होती, वो मान्यता भी परिवर्तित हो जाती है। अभी हमारे
अच्छा भाव था, कल दुर्भाव हो गया। मान्यता में विशेषता को देखे कि मान्यता हुई, विशेषता नहीं तो फिर परिवर्तित हो गई। भगवान को कहने के लिए शब्द प्रयोग करते हैं। अब मार्मिक बात जो है, कम समय में हम सार बात को दृष्टि देंगे। जैसे महाराज जी ने 3 बात बताई। पहले देखो, एक है दीक्षा गुरु, एक है शिक्षा गुरु, एक है सत्संग के गुरु। जैसे महाराज जी के जीवन की बात हम करेंगे, छोटी उम्र से महाराज जी को अपने मां ने गुरुदेव को समर्पण कर दिए थे, 4 साल की 5 साल की उम्र में लगभग, और दीक्षा ले ली थी, दीक्षा गुरु। फिर विद्या गुरु मिले, जिनसे विद्या मिली। फिर बाद में सेठ जी मिले, सत्संग मिला। ध्यान दे रहे ना, 3 प्रकार के गुरु हुए। परंतु जीवन जो मिला महाराज जी को सत्संग रूपी गुरु से। जहां जीवन मिलता है वो गुरु बनाओ चाहे मत बनाओ, वो गुरु बन गया। जैसे जहां से जन्म लेते हैं, मां मानो चाहे मत मानो, वो मां बन गई। समझ रहे ना, पिता माता को बनाया नहीं जाता, वो बन जाते हैं। समझ रहे ना, ऐसे गुरु को बनाया नहीं जाता है। जहां से वास्तव में हमारा अध्यात्म लाभ की परिभाषा भगवान के और सन्मुख, संसार से विमुख, भगवान के और अनुराग, संसार से वैराग्य जहां उत्पन्न हो जाता है, वो मानो चाहे मत मानो, वो हमारे सद्गुरुदेव हो जाते हैं। जितनी श्रद्धा, जितना विश्वास महाराज जी के श्रद्धेय सेठी जी में है, इतनी दोनों में नहीं है। कारण यहां जीवन परिवर्तन है ना। श्रद्धेय राधा बाबा, उनकी भी सन्यास के गुरु है, सन्यास लिए थे। परंतु जो श्रद्धा, जो मान्यता, जो भाव श्रद्धेय भाई जी के प्रति है, आज भाई जी के प्रति कितने निष्ठा है। कारण क्या, वहां जीवन परिवर्तन हुआ। इसीलिए सत्संग, ये स्वीकृति व्यक्ति का स्वीकार ही रुचि को परिवर्तन करा देगा। जो कहते ना, हमने मान लिया लेकिन रुचि परिवर्तित नहीं होती, प्रश्न ये था। वास्तव में स्वीकार करते ही रुचि परिवर्तित हो जाती है, और अस्वीकार करते ही रुचि परिवर्तित हो जाती है। जैसे मैंने भीतर से अस्वीकार कर लिया, भीतर से मैंने माना मैं सत्संगी हूं, स्वीकार किया, तो स्वीकार करते ही प्याज लहसुन नॉनवेज की तरफ स्वाभाविक रुचि हो गई। इसको प्रयास करना नहीं पड़ा, अरुचि स्वाभाविक हो गई। क्यों? मैंने स्वीकार कर लिया मैं सत्संगी हूं, स्वीकार कर लिया मैं भगवान का हूं, मैं गलत काम कैसे करूं, स्वाभाविक रुचि हो जाएगी। ऐसे जब भगवान के लिए रुचि, मैंने स्वीकार कर लिया मैं भगवान का हूं, तो स्वाभाविक की रुचि उत्पन्न होगी। अभी जो रुचि उत्पन्न नहीं हो रहे, इसकी महाराज जी ने कहा ये सीखी हुई बात है, ये स्वीकृति की बात नहीं है। सीखी हुई बात अलग होती है। देखो, एक जो ज्ञानी होते हैं ना, महाराज जी ने बात कहा, ऊंट और बिल्ली के दृष्टांत देखकर ध्यान देना, नहीं जानना इतने खराब नहीं है, लेकिन जानकर का अभिमान सबसे बड़ी। इसलिए कहा, जानकार का अभिमान व्यक्ति बात नहीं मान सकता। मुझे दिखती महाराज, सच बताऊं, सबसे बड़ी कोई गलती जीवन में है, वो बात नहीं मानना। जो बात नहीं मानता, उसके अंदर में अभिमान भरा हुआ है। आज जितने भी राक्षस बने हैं, वो मूल में देखे ना, वो बड़ों की बात नहीं माना, बड़ों की आज्ञा नहीं मानने से पतन हो गया। वो मानता मैं जानकर हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं कैसे करूं, ये छोटा काम है, ये करूंगा तो छोटा बन जाऊंगा, उनकी बात कैसे मानो। जहां ऐसी बात आई, पतन शुरू। नहीं जानना तो बिल्ली मरी थी, समझ रहे ना। और जानकारी का जो अभिमान है, वो ऊंट मरा हुआ है, वो निकलना बड़ा कठिन है। अच्छाई के रूप में जो बुराई आती है, अच्छाई की चोला पहन करके, ये बुराई जल्दी नहीं मिटती। ये बुराई को पाल पोस करके हमने बड़ा करके, बुराई में इतनी ताकत नहीं बुराई टिक जाए, लेकिन बुराई को जब तक पालतू कुत्ते के रूप में हम पाल के रखते हैं, पोस के रखते हैं, वो कुत्ता बाहर से कैसे निकलेगा।
बात समझ में आ रही है ना? जिस कुत्ता को हम पालते हैं, ऐसे बुराई को, अहंकार को हमने पाल के रखा है। ये पालतू अहंकार है। फालतू अहंकार तो चला जाएगा, लेकिन पालतू अहंकार नहीं जाएगा। पालतू अहंकार के लिए एक आज्ञा पालन सर्वोपरि दवाई है। ये आज्ञा पालन छोटी बात नहीं है। ये आज्ञा पालन, हम तो कहते आप घर गृहस्थ में हैं, बड़े माता पिता की बात मानो, मनमानी मत करो। आप सदगुरुदेव के हैं, उनकी बात मानो। जो आपकी दृष्टि में सच्चे हितैषी है, उनकी आज्ञा को पालन कर लो। महाराज जी को जो जीवन मिला आज्ञा पालन से, आज बाबा को जो जीवन मिला आज्ञा पालन से, अर्जुन को जो जीवन मिला आज्ञा पालन से, अगर किसी को कभी कभी भी कोई जीवन मिलेगा, सफलता मिलेगी, सरसता मिलेगी, वो केवल आज्ञा पालन से। आज्ञा पालन करते ही स्वीकृति अपने आप आ जाएगी। आज्ञा पालन करते ही अस्वीकृति स्वाभाविक आ जाएगी। आज्ञा पालन करते ही पसंद नापसंद संबंध, आज्ञा पालन में सब कुछ टिका हुआ है। जो महाराज ने बात कही ना, एक सार समाधान इसका है, जो हमारे सच्चे हितैषी है, उनकी आज्ञा को ज्यों की त्यों बिना बुद्धि लगाए मान लो। क्यों मानेंगे? क्योंकि मैं ये विश्वास करूं, ये मेरा अहित नहीं कर सकता। पूज्य पंडित जी महाराज मौन रहते थे। पंडित जी गए प्रसाद जी महाराज, कोई अगर सदगृहस्थ के कोई आते थे, उनको स्लेट पर लिख के पूछते थे, क्या आपके ऊपर आपके माता पिता प्रसन्न हैं? क्वेश्चन मार्क। यदि प्रसन्न नहीं है, तुम सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। कोई त्यागी साधु वेश में आते थे, उनके लिए लिखते थे, क्या आपके ऊपर आपके सदगुरुदेव प्रसन्न हैं? यदि प्रसन्न नहीं है तो आप सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। और सफलता कब, प्रसन्नता कब मिलेगी? आप किसके ऊपर कब प्रसन्न होते हैं? आपकी बात जो मानता है आप प्रसन्न होते हैं। सही ना? नहीं। कृपा मतलब क्या है? कृपा हाथ फेरना नहीं है। बात आज्ञा पालन करने से हृदय पिघल जाता है तो ऑटोमेटिक कृपा होती है। समझ रहे ना? ऐसे सन्मुख होने से कृपा होती है। बछड़ा जब जाकर के गौ माता के थन में मुंह लगाता है, सन्मुख होता है, तो दूध थन में नहीं है, पूरे शरीर में है, तो अपने आप में पावस्ती परसने लग जाती। ये कृपा है। तो सन्मुख बिना कृपा नहीं है। आज सन्मुख होना मतलब आज्ञा पालन करना। सारे प्रश्नों के समाधान एक आज्ञा पालन में, परंतु हम इस आज्ञा पालन करने में बुद्धि लगाते हैं। मैं देखता हूं महाराज, हम कई बार कष्ट होता है, दुख होता है, ये व्यक्ति मानता क्यों नहीं है? फिर मन में आ जाता है, अरे ना मैं सेवक हूं, फिर मन को समझा देते हैं, लेकिन अच्छे नहीं लगते। अगर अभी ऐसी बात मिलती महाराज की कृपा से, कोई अगर चाहेगा सरल सुगमता से उस स्थिति को प्राप्त करना, वो प्राप्त कर पाएगा। हमको, मुझे लगता महाराज जी की बात में हमको 20 साल लगा, लेकिन कोई बात माने पूरे साफ साफ ऐसे साइंटिफिकल और लॉजिकल बात उनके सामने में रहेगी, सिद्धांत परक बात है, और उनके लिए इतना समय नहीं लगेगा। इतना समय नहीं, ऐसे बिल्कुल बात आती है सामने में, नहीं लगेगा। केवल कहना अनुसार इतना विश्वास हो जाए, ये मेरा अहित नहीं करेगा, इतनी सी बात, और कोई जरूरत नहीं। ये मेरा अहित नहीं करेगा, मार भी देगा तो अहित नहीं करेगा, कितने भी प्रतिकूल व्यवहार करेगा अहित नहीं करेगा। ये जब तक विश्वास नहीं है तब काम नहीं बनेगा। ये विश्वास हो जाए। और साधना क्या है? साधना के नाम पर बुद्धि का व्यायाम मत करना, मनमानी मत करना। आज तक हम बुद्धि का व्यायाम और मनमानी और घूमना फिरना कुछ साधन मान लिए। साधन ये नहीं है। सच्चे हितैषी महापुरुषों की आज्ञा को ज्यों की त्यों पालन कर लेना, यही साधना। और साधन की फल है सफलता, और सफलता जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, इंटरनल पीस, ऐसे शांति आपकी बढ़ती जाएगी। ये समाधान है। हे ना, हे मेरे ना, मैं आपको भूलू नहीं। हे मेरे ना, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे,
कोई भी अपने आप को भूले नहीं। एकदम शांत, चुप, नीरव अपने घर में